एक ऐसा भी। माँ, मुझे कुछ महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतजाम मैंने कर दिया है। करीबन 32 वर्ष के अविवाहित डॉक्टर सुदीप ने देर रात घर में घुसते ही कहा, बेटा तेरा विदेश जाना जरूरी है क्या? माँ की आवाज में चिंता और घबराहट झलक रही थी। माँ, मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी कुछ ही महीनों की बात है, सुदीप ने कहा। जैसी तेरी इच्छा, मेरी से आवाज में माँ बोली। और छोड़ आया सुदीप अपने माँ प्रभा देवी तो पड़ोस वाले शहर में स्थित एक वृद्ध आश्रम में आने पर शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी प्रति असहाय और निराशा सफल झलकती थी। पर प्रभा देवी के चेहरे पर वृद्ध आश्रम में आने के बावजूद कई चिंता न थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। उनमें 2-3 महिला भी थी। उनमें से एक ने कहा, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। तो वहाँ बैठी एक महिला बोली, प्रभा देवी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब सुदीप कुल 4 साल का था। पति की मौत के बाद प्रभा देवी और उसके बेटे को रहने और खाने के डाले पड़ गए थे। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की थी। प्रभा देवी ने लोगों के कपड़े सिल कर अपने बेटे को पढ़ाया। बेटे भी पढ़ने में बहुत तेज था, तभी तो वह डॉक्टर बन सका। वृद्ध आश्रम में करीब 6 महीने गुजार जाने के बाद एक दिन प्रभा देवी ने आश्रम के संचालक रामकिशन शर्मा जी के ऑफिस के फोन से अपने बेटे के मोबाइल नंबर पर फोन किया और कहा, सुदीप तुम हिंदुस्तान आएगा हो या अभी इंग्लैंड में ही हो? माँ, अभी तो मैं इंग्लैंड में ही हूँ, सुदीप का जवाब था। 3-3, 4-4 महीने अंतर पर प्रभा देवी सुदीप को फोन करती, उसका एक ही जवाब होता, मैं अभी वहीं हूँ, जैसे ही आपने देश आऊँगा तुझे बता दूंगा। इस तरह करीबन 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्ध आश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालान बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। आश्रम के ही किसी बुजुर्ग ने कहा, मगर वह तो शादीशुदा भी नहीं था। अरे होगी उसकी कोई गर्लफ्रेंड, उसने कहा होगा। पहले माँ के रहने का अलग इंतजाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद अब प्रभा देवी तो भी अपनी नीति का पता चल गया। बेटे का दम उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। वह बुरी तरह टूट गई। 2 साल आश्रम में और रहने के बाद एक दिन प्रभा देवी की मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा से कहा, उसकी मौत की खबर उसके बेटे तक तो दे दो। हम तो लगता नहीं कि वह विदेश में होगा। वह होगा यहीं कहीं अपने देश में। इसके बेटे तो मैं कैसे खबर करूं? उसे मारे तो 3 साल हो गए। शर्मा जी की यह बात सुनकर वहां पर उपस्थित लोग सन्नाटा खा गए। उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए हैं तो प्रभा देवी से मोबाइल पर कौन बात कर रहा था? वह मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उसके बेटे की रिंग आवाज है। शर्मा जी बोले, पर ऐसा क्यों? किसी ने पूछा। तब शर्मा जी बोले कि करीब 4 साल पहले जब सुदीप अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया तो उसने मुझसे कहा, शर्मा जी मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि इसकी आखिरी स्टेज मुझे बहुत तकलीफ होगी। मेरे मुंह से और मसूड़ों आदि से खून भी आएगा। मेरी ये तकलीफ माँ से देखी ना जाएगी तो वह जीते जीते ही मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मर जाए। मेरे मरने के बाद 2 कमरे का हमारा छोटा सा फ्लैट और जो भी घर का सामान अधिक है वह मैं आश्रम तो दान कर दूंगा। ये दोस्ताना सुनकर वहां पर उपस्थित लोगों की आंखें झलक झलक आई। प्रभा देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के ही एक हिस्से में कर दिया गया।
उनके अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग के परिवार वालों को भी बुलाया। माँ बेटे के अनमोल और टूटे प्यार को दोस्ता का ही असर था कि कुछ बेटे अपने बूढ़े माँ बाप तो वापस अपने घर ले गए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? तो आप अपने माँ बाप को कभी दुख मत देना। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगली कहानी में फिर से मिलेंगे। आपका सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।